अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्लेफील्ड। चूँकि अब बांग्लादेश और पाकिस्तान का टेस्ट बस होने ही जा रहा है और ट्रेनिंग सेशंस और ये सारे मामलात अपनी अपनी जगह पर, लेकिन अब टेस्ट मैच की चूँकि बात करेंगे, ये 11 रुकनी टीम यानी जिसने खेलना है वो प्लेइंग स्क्वाड हमारे सामने आ चुका है, आपके भी तकरीबन सामने आ चुका है, सोशल मीडिया की भी जीनत बन चुका है। उससे कोई 2-4 दिन पहले की बात है कि हमने तकरीबन वही टीम अनाउंस की थी कमोबेश, सिर्फ हुरैरा एक ऑप्शन था और हुरैरा पर साइम अयूब को फाकियत देकर उन्हें 11 में डाल लिया गया है, हुरैरा को 11 से बाहर किया गया है। मुझे पहले ही पता था कामरान गुलाम इस टीम का हिस्सा नहीं होंगे, उस दिन बता दी थी मैंने टीम। फास्ट बॉलर्स का बता दिया था कि किस तरह से जाएंगे और 4 पेस बैटरी के साथ पाकिस्तान इस ग्राउंड में उतरेगा और बांग्लादेश के खिलाफ अपना पहला टेस्ट मैच खेलेगा। स्टीव स्मिथ बड़े शानदार खिलाड़ी हैं, लेकिन डेविड वार्नर के डगर पे चलने से उन्होंने एक चीज़ ज़रूर सीखी कि भाई डेविड वार्नर ने रिटायरमेंट का ऐलान करके कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मैं अवेलेबल हूँ, जब भी चाहिए हो मैं आ सकता हूँ। तो उन्होंने कह दिया कि आगे से नहीं भाई, हमारे यहाँ पहले ही बड़े टैलेंट है, हमें कोई इतना मसला नहीं है, आप बहुत बड़े प्लेयर हैं, लेकिन आपकी सर्विसेज का बहुत शुक्रिया। रिटायरमेंट ले ली तो ले ली, ये पाकिस्तान तो है नहीं कि जहाँ पर रिटायरमेंट लें उसके बाद आपकी मिन्नतें शुरू हो जाएँ और फिर आपको वापस बुला लिया जाए और जब आप वापस आएँ तो मैच में ऐसी पथेटिक परफॉर्मेंस दें और टीवी पे बैठ के ये बड़ी बड़ी बातें करें लोगों के अगेंस्ट, टेक्निक्स के अगेंस्ट, परफॉर्मेंसेस के अगेंस्ट, और बस ऐसा बताएं कि मैं यहाँ होता तो 10 की 10 विकेटें लेता और 213 रन भी मैं अकेला ही कर लेता। तो ये बातें सिर्फ टीवी की हद तक थी, वहाँ ऐसा नहीं होता जहाँ पर प्रॉपर सिस्टम्स हो। बड़ा प्लेयर है डेविड वार्नर, तो स्टीव स्मिथ ने उन्हें देखा और सोचा कि भाई ये नहीं, ये अंजाम नहीं चाहिए मुझे। उन्होंने अभी रिटायरमेंट ना लेने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा मेरी क्रिकेट बाकी है, और वाकई उनकी क्रिकेट भी बाकी है, डेविड वार्नर की भी बाकी है। जिस किस्म की परफॉर्मेंसेज वो दे रहे हैं तो अभी वो रिटायरमेंट नहीं लेंगे। पाकिस्तान के 11 रुकनी स्क्वाड और ऑस्ट्रेलिया की इस इंपॉर्टेंस पे मैं बात करूंगा कि बड़े से बड़ा प्लेयर रिटायरमेंट ले ले, वो थैंक यू वेरी मच कह देते हैं और उसके बाद मुड़ के नहीं देखते, चाहे टीम हार रही हो टीम जीत रही हो, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक सिस्टम 8-9 महीने में एक ऐसी रिप्लेसमेंट तैयार कर देता है जो फिर एक वर्ल्ड कप से दूसरे वर्ल्ड कप में पहुंचने पर पिछली रिप्लेसमेंट जब करता है तो फिर पता ही नहीं चलता कि डेविड वार्नर को जिसने रिप्लेस किया वो बड़ा प्लेयर है या डेविड वार्नर जो खेल रहे थे वो बड़े प्लेयर हैं। ये होते हैं सिस्टम्स, ये होते हैं बोर्ड, और ये होता है एक मैकेनिज्म, एक मरबूत तरीकाकार, सिलेक्टर्स का काम, उसके बाद आपके डोमेस्टिक क्रिकेट के डायरेक्टर्स का काम, उसके बाद बोर्ड में बैठे लोगों का काम के पीछे लौट पड़ी है। हमें डरने की ज़रूरत नहीं है और फर्स्ट क्लास को ऐसा शानदार बना दो कि वहाँ से जो निकल कर आए वो डेविड वार्नर ही बने, वो स्टीव स्मिथ ही बने, तो डरने की ज़रूरत ही ना पड़े। कैप्टन वर्ल्ड कप जीत कर आया हो तो उन पर यह फ़र्ज़ नहीं हो जाता कि वो T20 के वर्ल्ड कप का भी कप्तान बन जाए। ऐसे बनती हैं टीमें। डॉक्टर हफीज़ अमान साहब, इंटरनेशनल अंपायर, क्रिकेट एक्सपर्ट, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। मुदस्सिर चौधरी साहब सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं और लिखते रहते हैं। हम सोचते हैं कि लिखने से बाहर निकल के जितना अच्छा लिखते हैं तो ज़रा बात करें और ज़्यादा मज़ा आए उस चीज़ पर, और आप सुनते ही रहते हैं मुदस्सिर साहब को, बड़ी इनसाइड स्टोरीज़ भी आ जाती हैं। तो जनाब अली, 11 रुकनी स्क्वाड, मुदस्सिर भाई पहले आपसे इसलिए बात क्योंकि डॉक्टर साहब से इस पर हम डिस्कस पिछले प्रोग्राम में कर चुके, तो शुरुआत आपसे और फिर डॉक्टर साहब के बाद। सर क्या फ़र्क लग रहा है 11 रुकनी स्क्वाड का? ऐसा क्या हमने तीर मार लिया इस 11 रुकनी स्क्वाड में कि बड़ी चेंज आ गई, बहुत बड़ी सर्जरी हो गई, सारा कुछ तब्दील हो गया, ऐसा क्या हो गया? बहुत शुक्रिया अरसलान। सर्जरी की बात ज़रूर हुई थी, लेकिन सर्जरी उस वक्त भी हम जब बात कर रहे थे और हर कोई अपना अपना तजिया दे रहा था, तो हमने भी कहा था कि ऐसा सर्जरी वाली पोजीशन ही नहीं है। सर्जरी वहाँ की जाती है जहाँ आपके पास टूल्स मौजूद हों, अच्छे डॉक्टर मौजूद हों, मेडिसन मौजूद हो, रिकवरी के लिए आपके पास पीछे एक पूरा ना, जैसे आपने पूरे इंट्रो में आपको बताया कि स्ट्रक्चर मौजूद हो, आपको अंदाज़ा हो कि आप इस सर्जरी को, इस ऑपरेशन को करने जा रहे हैं तो मैं इसको कामयाब कर लूँगा। अब चूँकि पीसीबी को इस बात का अंदाज़ा है कि अगर हमने सर्जरी जैसा कट्टा खोला तो हमारे पास पीछे बैकअप नहीं है, हमारे पास मेडिसन नहीं है, हमारे पास उस सर्जरी को सिलाई करने के लिए वो जो सुई धागा है ना वो नहीं है। उसकी एक वजह यही है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और फिर उन्हीं लोगों पे, उन्हीं प्लेयर्स पे हमें दोबारा से इत्तेफाक करना पड़ रहा है जो पहले से इस सर्कल में मौजूद थे। उसी 25-40 की रेंज है, हमेशा से आपको पता है यही नाम आते हैं। पिछले कम से कम 5 से 6 साल में देखें तो यही नाम घूम रहे हैं, उन्हीं नाम में से टीम जो है वो सिलेक्ट हुई है।
चूँकि हम स्पोर्ट्स लवर हैं, हम क्रिकेट लवर हैं, हम बात करते हैं अच्छी गेम की। वो चाहे कोई 35 साल आगे को खेले, चाहे 18 साल का कोई प्लेयर आगे खेले, उसने अपना बेस्ट देना है। टीम अनाउंस हो चुकी है और टीम में आपको पता है इन्हिसार जो है बैटर्स और फास्ट बॉलर्स पे किया गया है, स्पिनर्स को नहीं रखा गया। एक स्पिनर है, उनसे भी जब सवाल किया गया कि आपको विकेट का अंदाज़ा है, तो वो जवाब मेरे ख्याल में आप भी सुन रहे थे, हमने भी सुना। उन्होंने कहा कि मैंने अभी तक विकेट जो है वो देखी ही नहीं। अच्छा, मजे की बात है जिस स्पिनर को रखा गया वो भी पार्ट टाइम है, फुल टाइम स्पिनर ही नहीं है। आपने सलमान अली आगा को बतौर स्पिनर खिला लिया है, अब इतनी रिलायबिलिटी सलमान अली आगा पे मुदस्सिर, ये तो कुछ समझ से बाहर है। अब देखिए ना, वही बात है कि आपने एक टेस्ट मैच पे एक स्पिनर है, अगर आपकी फास्ट जो बैटरी है, पेस बैटरी है, वो काम नहीं करती, तो यकीनन बोझ जो है वो स्पिनर पे आएगा। उसने वो बोझ बांटना है उसके दरमियान, बॉलर्स के दरमियान, फास्ट बॉलर्स के दरमियान। डेफिनेटली वो लंबे ओवर करेगा और उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो गई तो वही बात है, आप तुक्का लगा रहे हैं। आपने अबरार को एन मौके पे, जिसको मुसलसल, मुझे समझ यही हम बात करते हैं कि अगर उस प्लेयर्स को आपने इंटरनेशनल में नहीं लेके आना, तो आप बेंचेस में और इधर उधर उसको क्यों अनाउंस कर देते हैं। हम जब भी स्क्वाड सुनते हैं उसका नाम टॉप पे होता है, टॉप स्पिनर अबरार, टॉप स्पिनर अबरार। जब मौका होता है तो वो बाहर होता है। एक जो हमारी एक बैटिंग लाइन को जो खौफ रहता है ना कि बैटिंग क्लैप्स कर जाएगी, तो नीचे से एक के दो प्लेयर ऐसे होने चाहिए जो 20-20, 25-25, 30 रन कर जाएं, तो इन्हीं को वो सहारा दे दें। वो खौफ पाकिस्तानी टीम में मेरे ख्याल में ना अभी जा रहा है, ना माजी में हमने देखा है कि उस खौफ की वजह से एक आध प्लेयर ऐसा ज़रूर खेलता रहा है जिसकी शायद इंटरनेशनल क्रिकेट में उस तरह के अंदाज में जगह ही नहीं बनती। लेकिन वो खौफ कि चलें ये बॉलिंग तो नहीं करेगा तो साथ में बैटिंग कर देगा और बॉलिंग में भी शायद एक आध विकेट कर लेगा, वो खौफ इसी वजह से है जिस जैसे आपने शुरू में बताया है कि हमारे पास बैकअप नहीं है, सर्जरी के लिए सामान मौजूद नहीं है। उस सामान को मुहैया करने के लिए, उस सामान को बनाने के लिए आपको काम करने की ज़रूरत है। और आप देखें ना, T20 वर्ल्ड कप का वो जो एक गुस्सा, गमो गुस्सा था, वो भी कम नहीं हुआ। आपको अभी भी जो तजिया नगार हैं, जो बात करते हैं, या आम जो क्रिकेट लवर हैं, उस तरह से आपको क्रिकेट के साथ अंगेज नहीं मिल रहे जिस तरह से आप क्रिकेट की बात पाकिस्तान में होती थी कि टीम कोई आ रही है और एक जोश व जज्बा आपको नज़र नहीं आया। आप खुद पिंडी स्टेडियम से भी आ रहे हैं, आपको भी अंदाज़ा होगा और आपको पता है कि पिंडी में मैच हो और एक दफ़ा हर तरफ बात हो रही होती है कि कोई टीम आई है, कोई भी टीम आए, वो चाहे जिम्बाब्वे हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे साउथ अफ्रीका हो, एक तो वो नहीं आ रहा है। इन सबको ये समझना चाहिए कि हमें एक तो जो क्रिकेट लवर हैं उनको वापस लाना है, दूसरा डेफिनेटली वो तभी वापस आएंगे कि आप कोई आउट क्लास जो है ना परफॉर्मेंस जाके देंगे। प्लेयर्स वही हैं, टीम वही आ गई है, अब वो कैसे परफॉर्म करेगी वो भी एक प्रेशर आपका। सलान साहब ये सारे कह रहे हैं कि हम बहुत अच्छा करेंगे और वन साइडेड मैचेस होंगे, लेकिन मेरा तजिया ये है कि प्लेयर्स पे, ख़ासकर बड़े प्लेयर्स पे प्रेशर है जो साबका T20 में हुआ और उसके बाद जो उनके साथ डेफिनेटली जो तजिया नगारों ने किया और अवाम ने भी अपना गमो गुस्सा का इज़हार किया, उन पे एक प्रेशर ज़रूर मौजूद है। टीम जो अनाउंस हुई है उसमें मैंने ऑफ द रिकॉर्ड भी आपसे भी सवाल किया था, अपने मोअज़्ज़ज़ जो हमारे डॉक्टर हफीज़ अवान साहब, तो उनसे भी सवाल है, वो ज़रूर मैं आपसे करूँगा जब भी आप मुझे मौका देंगे, कि साइम अयूब को लाया गया है। उसकी रीज़न मुझे नहीं समझ आई कि ये 4 रोज़ा मैच भी हुआ, हमने अपनी सामने देखा, कुछ समझ नहीं आई वो कैसे खेलते हैं, क्या उनके पास ऐसी जादू की छड़ी है कि उनको मौके पे मौका दिया जा रहा है और प्लेयर्स जो दूसरे हैं उनको नहीं खिलाया जा रहा। डॉक्टर साहब पहले तो इस सवाल का जवाब, फिर उसके बाद आगे डॉक्टर साहब से किया था तो वही जवाब दे लें जी। पहले तो इधर आइए, क्या जादू की छड़ी है डॉक्टर साहब साहिब अयूब के पास? रण भाई, मुझे लगता है कि आपके पास जादू की छड़ी से ज्यादा इस सवाल का जवाब एग्जैक्ट मौजूद है, इसलिए आप आखिरी पे मौका ले रहे हैं कि मैं बाद में बताऊंगा कि असल इसका है किस्सा है क्या, वो यकीनन हम सुनना भी चाहेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि साइम अयूब को पक्का बाहर करने का प्लान लग रहा है मुझे, कि अब उसको जब अगर बाहर करना ही है तो फिर ये भी आजमा के देख ले कि वो यहाँ पे क्या गोल खेलता है। वाह डॉक्टर साहब वाह। नहीं डॉक्टर साहब, अगर बदकिस्मती पाकिस्तान क्रिकेट की ये भी है ना, कोई एक आध 50 लग जाए तो अगले 12 मैचेस के लिए वो पक्का भी हो जाता है। ये भी तो देखे ना, क्रिकेट के साथ हमारा बुरा ये भी तो होता है ना। इसमें कोई शक नहीं, बिल्कुल हमारे यहाँ ऐसा ही होता है कि एक आध लग गया तो बस ठीक है, वो फ्लूक ही लग जाए बेशक, हाँ। 4 कैच पे ड्रॉप हो जाए, सब कुछ हम भूल जाते हैं, उसको हम जगह दे देते हैं। लेकिन खैर मसला वही है कि हुरैरा और कामरान गुलाम, जिसकी आपने बात की, हमने तो खैर लास्ट टाइम यही कहा था कि कामरान गुलाम को नहीं खिलाना तो फिर उसको कह दे कि भाई आप जाओ दुनिया में कोई मुल्क ढूंढ लो, कोई लीग ढूंढ लो और वहां जाके खेलना शुरू कर दो। इससे ज्यादा क्या परफॉर्म करे, और यही हुरैरा के साथ भी हुआ। लेकिन अब तो 11 हो गए,
थोरेरा के साथ मुझे लगता है कि इन्होंने शायद थोड़ी बचत की है, टॉप ग्रीन रख के, कि शायद हो सकता है वो हिलते हुए बॉल पे अगर प्लस माइनस करे तो करे, लेकिन चूंकि साइम अयूब तो प्रूवन है कि वो नहीं खेल पा रहा उस जगह से, तो सो इसको यहाँ पे फिनिश कर दिया जाए, इस बॉब को तो बेहतर होगा, मुझे लग रहा है, हो सकता है मैं गलत हूँ। अब तो कुछ और किस्सा भी है, वो जहाँ सर जो गर्मी का आलम है, इसमें मुझे समझ नहीं आ रही इस बात की कि इन 11 के साथ अगर आप जाएंगे तो आपके फास्ट बॉलर्स को ब्रेक कौन देगा जी। फास्ट बॉलर को ब्रेक देने के लिए भी फास्ट बॉलर ही आएगा, क्योंकि जो ये मानसून का मौसम है और हब्स भी वो है कि जिसमें हम लू की दुआ मांगेंगे कि काश लू ही जल पड़े कम से कम, और वो ऊपर से बारिशें भी बदस्तूर हो रही हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये जो पिच है ना, ख्याल तो सबका यही है कि चौथे दिन में मैच खत्म हो जाना चाहिए। जो हमारे जितने भी जितने भी हमारे तजिया निगार हैं, उनका ख्याल है कि चौथे दिन मैच खत्म हो जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि अगर ड्राइनेस इस पिच में जल्दी आ जाएगी इस वेदर की वजह से, तो उस ड्राइनेस ने स्पिनर्स की जरूरत को बढ़ा देना है और यकीनन बढ़ाना है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि मेहदी मिराज और जो तेजुल इस्लाम है वो कामयाब रहेंगे इस पूरी सीरीज में, मुझे लगता है कि क्योंकि अब तो अगला मैच, हाँ जी, क्योंकि डॉक्टर साहब एक और मैच जो कराची होना था, चूंकि रेनोवेशन चल रही है, चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां हैं, तो वो भी रावलपिंडी शिफ्ट हो गया। तो ये भी एक अहम बात होगी कि यहाँ पूरे हम 10 दिन का मैच देखने जा रहे हैं, तो बड़ी बात होगी। आज तो चले पहला दिन है मैच का, तो अभी उस पर डिस्कशन की बजाय हम जरा 11 प्लेयर्स पे डिस्कशन कर लें तो ज़्यादा अच्छा। डॉक्टर साहब अब ज़रा एक सवाल तो मुदस्सिर का था, एक मेरा, हमने अबरार को भी इसका हिस्सा नहीं बनाया, पार्ट टाइम स्पिनर। हम पार्ट टाइम स्पिनर पर आपकी वाली बात, और मैं तो बड़े टाइम से ये बात कह रहा हूँ अपने चैनल पर भी और दीगर जहाँ भी बात होती है, जो भी डिस्कस करता है, कि भाई आप फास्ट बॉलर से कंटिन्यूटी में 2 बॉलर लगाओगे, कितने ओवर करवा लोगे? 20, 10-10 के 2 बॉलर करवा लोगे, 20 ओवर करवा लोगे, और एक स्पेल में अगर 10 ओवर करवा लोगे ना फास्ट बॉलर से इस मौसम में, जिसमें सावन भी है, बारिश की वजह से मैच भी डिस्टर्ब हो रहा है, रुकना है, आना है, जाना है, फिर धूप भी है और गर्मी भी है, हब्स भी है और बेहतर मौसम भी है, ठंड भी है, तो जो बॉडी है वो इतनी जल्दी कहीं पर एडजस्ट नहीं होगी। उसमें आप 20 ओवर तो करा लोगे, अगले 20 ओवर करा लोगे, अगले 20 के फौरी बाद पहले 2 पेयर को लेकर आओगे, 5 ओवर 3 ओवर का स्पिनर लाओगे, कैसे चलोगे? मुझे नहीं समझ आया। मैंने शान मसूद को आज बात करते, गुज़िश्ता रोज़ सॉरी, बात करते भी सुना प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उन्होंने भी कहा कि हम लोगों ने, चूंकि विकेट बड़ी सरप्राइजिंग होगी और इस तरह होगा, हमने भी देखा कि क्यूरेटर आए हुए ऑस्ट्रेलियन काम कर रहे हैं, कितनी सरप्राइजिंग होगी। मतलब ठीक है, हम पहले दिन पे बात ही नहीं करेंगे क्योंकि पहला दिन है ना, हम ज़रा 2-1 दिन के बाद इसका प्रॉपर एनालिसिस करेंगे मैच। लेकिन सर ये जो पार्ट टाइम स्पिनर है, क्या सोचकर टीमें रखती होंगी? मैं कहीं ऐसी मिसाल है और जगह पर? टेस्ट क्रिकेट और पार्ट टाइम स्पिनर दो, मेरे ख्याल बिल्कुल दो मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजी है। टेस्ट क्रिकेट है ही स्पिनर के फुल टाइम स्पिनर। अगर आप पिछला सारा टेन्योर उठा के देखें, अब्दुल रहमान, सईद अजमल, यासिर शाह, नोमान, इवन नोमान अली और साजिद, जितने भी थे सारे के सारे फुल टाइम मुश्ताक अहमद, दानिश कनेरिया, सारे तो जितने भी हमने टेस्ट जीते रिसेंट पास्ट में, वो सारे के सारे इन्हीं के मरूने में थी। दानिश कनेरिया को भी शामिल कर लें, आपने मुश्ताक का नाम लिया, तो सब ने, इन्होंने ही मैच हमें जितवाए थे। तो आज हमें यकदम ये एहसास कैसे जाग उठा कि पार्ट टाइम स्पिनर से भी काम चल सकता है, वो भी टेस्ट क्रिकेट में जो 5 दिन की क्रिकेट है। या तो ये लिख के बैठे हुए हैं कि हमने तीसरे दिन मैच खत्म करना ही करना है, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा अहम सवाल है ना अरसान भाई, वो ये पैदा हो जाएगा कि अगर पाकिस्तान की बैटिंग आ गई और उसी ग्रीन टॉप जो बाहर लग रहा है, अगर 4-4 पेसर खिला रहे हैं तो ग्रीन टॉप विकेट ही होनी चाहिए, तो फिर तस्कीन अहमद को और अपने शरीफुल इस्लाम को कौन खेलेगा? हमारी टांगे तो पहले ही कांपती हैं ग्रीन टॉप को देखकर। हम तो अच्छी खासी 10 दिन मैं कहता हूँ एक और भी है मैच, मतलब ये तो पहला मैच अभी शुरुआत ही है ना, पहला दिन, अभी तो एक और मैच है, हमने 10 दिन खेलना है इनको, 10 दिन खेलना है और बहुत मुश्किल हो जाएगा। या तो फिर ये होगा कि पहला टेस्ट कुछ ऊपर नीचे जो भी होगा, उसके बाद हम अगली विकेट उड़ा के रख देंगे, बिल्कुल फ्लैट कर देंगे, सीधी सीधी विकेट कर देंगे, उसमें फिर उनके स्पिनर मेहदी मिराज और तेजुल इस्लाम को पकड़ेंगे। तो मतलब इज नॉट दैट इजी जितना इन्होंने समझ लिया ना कि हमारी जो कि पेस बैटरी बहुत जबरदस्त है। और पेस बैटरी में भी बताता चलूं कि जो काम का बॉलर था, जो चल रहा था, जो खेल रहा था पिछले अरसे से, पिछले खासतौर पर सीरीज में उसने बेहतर परफॉर्म किया था, अभी काउंटी खेल के आया था, अच्छा परफॉर्म करके आया था,
लेफ्टी हमारे मीर हमजा, उनको फिर बाहर बिठा दिया गया। अगर आपने चार पेसर खिलाने ही थे तो आप कॉस्ट किसकी पे कर रहे हैं? जो पहले से खेल रहा है उसकी। पर भाई आप दोनों मोहम्मद अली को और खुरम शहजाद दोनों को इकट्ठा मत खिलाएं, उनको एक को खिला लें। अगर आपने नसीम शाह और शाहीन अफरीदी को बाहर में से किसी को भी बाहर नहीं बिठाना तो फिर उनमें से एक कम करें। मीर हमजा को बाहर बिठाने का जवाब मेरी समझ से बिल्कुल बाला है। स्विंग करता है, बड़ी जबरदस्त स्विंग करता है। सबसे उसकी जो अहम बात है वो पिछले रिसेंट क्या बल्कि उससे भी पीछे पास पे चले जाए तो वो किसी बॉलर के पास नहीं थी कि वो बॉल को दोनों तरफ शेप करता है, जो ऑस्ट्रेलिया में उसकी खूबी नजर आई थी। पेस उतनी ना सही लेकिन वो इतनी खूबसूरती से शेप करता है दोनों तरफ कि मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी अपने, मुझे नहीं याद पड़ रहा कि पिछले अरसे में किसी बॉलर ने इस तरह से किया हो। और वो जब डेवलप हो चुका, बड़ी मुश्किलों से वो टीम में आया, डेवलप होने के बाद अब वो बांग्लादेश की होम सीरीज में अगर बाहर बैठेगा और अगर दूसरे मैच में हमने फ्लैट कर दी विकेट तो उसको फिर डाल दिया तो कसूरवार क्या फिर हमजा होगा? ये भी अजीब किस्म के सवाल है, मुझे मेरी समझ से वाला है। हाँ अलबत्ता अगर एक पॉजिटिव चीज है तो वो सिर्फ ये है कि पाकिस्तान ने पहली दफा इस खौफ से बाहर निकल के कम अज कम डिसाइड कर लिया कि हमने 4 बॉलर खिलाने हैं और हमने अच्छी विकेट बनानी है, ये शायद अच्छी पिच बनानी है। चलो ये एक पॉजिटिव एलिमेंट हो सकता है। मैं जरा ब्रेक लेता हूँ डॉक्टर साहब मुदस्सिर और आपसे इस पे बात करता हूँ कि चले जहाँ पर हम इस पर बहुत ज़्यादा तबसरे कर रहे हैं कि ये हमारे सबके लिए एक बड़ा अनयूजुअल सा डिसीजन है, यूजुअल डिसीजन नहीं है। हम बड़े अरसे से टेस्ट क्रिकेट को फॉलो कर रहे हैं, आप सारे देखने वाले भी कर रहे हैं, और जब हम ग्राउंड्स में जाके इसको कवर कर रहे होते हैं तो काफ़ी रियलिटी हमें डिफरेंट तरह की भी दिखाई देती है और पता लगती है। तो टेस्ट क्रिकेट दुनिया भर में बग़ैर स्पिनर के बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट है ये, और ऐसा अभी तक दिखने में नहीं आ रहा। पिछले 3-4 सालों में किसी टीम ने भी इतनी बड़ी हिम्मत नहीं की, तो की है हमने होम सीरीज़ में। शान मसूद के लिए ये पहली होम सीरीज़ है बतौर कप्तान पाकिस्तान में, और ये उनके लिए भी बड़ा एक मेरा ख्याल है टेस्ट होगा, चैलेंजिंग सिचुएशन होगी। अगले 4-5 दिन क्या होने जा रहा है, पहला दिन तो आज है और अगले 4-5 दिन में ये क्या होने जा रहा है, ये इस पर भी बात करते हैं। लेकिन इन 11 के स्क्वाड के साथ ज़रा मैं आऊँगा वापस और ऑस्ट्रेलवी सेटअप पे थोड़ी सी बात करूँगा। ब्रेक लेते, वेलकम बैक जी। अच्छा मुदस्सिर चौधरी साहब और डॉक्टर हफीज़ हमान साहब, जनाब अली, इससे पहले कि मैं आज फिर दोबारा टीम पर आऊँ, और एक बयान मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि स्टेडियम्स बन लेने थे, भारत समेत सारी टीमें पाकिस्तान आएंगी, तो ज़रा इस पर भी बात कर लेते हैं। लेकिन सर ज़रा ऑस्ट्रेलवी सिस्टम, क्या सिस्टम है मुदस्सिर साहब? अब आप देखें डेविड वार्नर ने जल्दबाजी में रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। अच्छा वो ख़ुद भी इसको लेकर पछता रहे हैं। एक पॉडकास्ट हुआ वहाँ ऑस्ट्रेलिया में जिसमें उन्होंने शिरकत की, उसमें उन्होंने कहा कि थोड़ा सा मैं अब सोच रहा हूँ कि मैंने कुछ शायद जल्दबाजी कर दी, मुझ में अभी बहुत बाकी है इंटरनेशनल क्रिकेट, और मुल्क के लिए खेलना एक अलग ही शान है। तो ये हर किसी को समझ आ रहा है कि लीग के लिए रिटायरमेंट तो ले लेते हैं, पर फिर अपना मुल्क के लिए खेलना जब वो प्रेज होता है तो वो मज़ा ही और होता है। अब उन्होंने कहा जी रिटायरमेंट ले ली, और फिर उसके बाद कहा कि मैंने अवेलेबिलिटी शो कर दी है चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए, और आगे से ऑस्ट्रेलियन बोर्ड ने कहा कि बहुत अच्छे और बड़े अजीम प्लेयर हैं, पर अब शायद हम आगे बढ़ रहे हैं। ये आप देखें, फिर मैं स्टीव स्मिथ में आता हूँ, पहले इस बात पे ज़रा देखें आप कि कितने बड़े खिलाड़ी है और वाकई वो उसकी ज़रूरत है। अभी वर्ल्ड कप में हार कर आए हैं वो, T20 में एक वर्ल्ड कप जीते और अगला ही हार गए, उन्हें परवाह ही नहीं हुई इस बात की। बात वही इंफ्रास्ट्रक्चर की है, ग्रेस की है, सिस्टम पे ग्रिप की है। प्लेयर्स में भी ग्रेस मौजूद है, सिस्टम के अंदर भी मजबूती मौजूद है, और आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है। यहाँ ऑस्ट्रेलियन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात बहुत बार होती है, जब भी किसी भी चेयरमैन से, मौजूदा चेयरमैन से लेके माजी में किसी की बात करें ना, तो वो शुरू ही ऑस्ट्रेलिया के इंफ्रास्ट्रक्चर से करते हैं कि जैसी वहाँ पे हो रही है वहाँ हम यहाँ क्रिकेट करेंगे। लेकिन हम जिससे आगे बढ़ते हैं, 2 महीने 2.5 महीने जब गुजरते हैं किसी भी चेयरमैन को, तो रूटीन की वही चीज़ें नज़र आनी शुरू हो जाती हैं। अभी देखिए नकवी साहब आए हुए हैं ना, तो हमने बहुत सी बातें सुनी, कितने बड़े बड़े बयानात आपने सुने जो हाईलाइट हुए। शायद अखबारात के सफ़ा अव्वल की मेन खबरें वो थी और चैनल्स की हेडलाइन वो थी कि पता नहीं क्या कर देंगे, और हम सब सोच रहे थे, वाकई उस वक्त हमें भी लगा कि एक झाड़ू फिरेगा और उसके बाद नीचे से एक नई ज़मीन जो है ना वो दरियाफ्त होगी। सारी चीज़ें वहीं की वहीं खड़ी हैं। पाकिस्तान में ग्रेस इस हद तक है कि टीवी पे आके बैठें, बात करनी शुरू करें और मौजूदा सेटअप जो है उसकी क्लास लें, अच्छी खासी उसकी बेइज्जती करें और अगली सीरीज़ में अपने नाम को इन करवा लें। ये कम से कम ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, ये पाकिस्तान में ये मौजूद है।
देखिए उम्मीद का दामन हमने रखा हुआ है और रखना भी चाहिए, लेकिन ये बात जो आपने हाईलाइट की और हम इस पे बात कर रहे हैं, इसके करने का मकसद यही है कि खुदारा कोई सीखें, हौसला करें। जैसे आपने अभी कहा ना कि पहली बार हिम्मत कर ली, डॉक्टर साहब ने शायद कहा कि ग्रीन विकेट बना दी और कहा कि खेलेंगे, कोई बात नहीं, डर अपने अंदर ख़त्म करें, आप लेके तो चलें, आप लोगों को, बच्चों को मौका तो दें। कई बाबर आजम यकीन माने निकल आएंगे, कई शान मसूद निकलेंगे, कई शाहीन अफरीदी निकलेंगे, सिर्फ उनको मौका दें, प्रॉपर जैसे मौका दिया जाता है। किसी एक पे इन्हिसार करके पूरी टीम की बर्बादी या पूरे सिस्टम की बर्बादी करना, ये किसी तौर पे भी ना क्रिकेट के लिए अच्छा है, ना पाकिस्तान के लिए अच्छा है। अब पाकिस्तान में जो सूरत हाल है, पाकिस्तान में आपको पता है कि विद इन डेज तो हम स्टार बना देते हैं। बिल्कुल मतलब एक इनिंग, मैंने अभी आपको बात बता रहा हूँ, पता नहीं कल आज साइम अयूब क्या करेंगे, अगर वो कर देते हैं, अच्छा स्कोर कर देते हैं, तो आप मुझे बताइएगा कि आप देखेंगे, आपको आपका ही, हम मीडिया पर हम बैठ के क्या शॉट्स खेली हैं और क्या उसका टेम्परामेंट और क्या, आप नहीं लंबा देखते। आपने ऑस्ट्रेलियन को भी देखा है, मैं भी उनको फॉलो कर रहा होता हूँ, आपने कभी उनकी देखी है सोशल मीडिया पे एक्टिविटीज़ या उनको स्टार बनते देखा है? बड़े बड़े नाम जो हैं उनके, ऐसे लगता है ही नहीं, ख़त्म। आज जैसे एक चीज़ आपके साथ शेयर करूँ, PSL हुई, साइम अयूब ने एक मैच खेला, बड़ा अच्छा खेला, अच्छा बच्चा, बहुत अच्छे, मैंने उसको डोमेस्टिक में भी फॉलो किया, अच्छा बैट्समैन है, बहुत अच्छा बैट्समैन है, टेक्निक भी उसकी बुरी नहीं है, लेकिन वो 3 चीज़ों में सिर्फ 3 खास उसके स्टेप्स हैं जिसमें फंस के रह गया। उसको कोई बता नहीं रहा कि भाई ये फैंसी शॉट्स हैं, ये एक आधी फॉर्मेट में तुम्हारे काम आ सकते हैं, वो भी बहुत शॉर्ट टर्म के लिए। मैं उसके टैलेंट पे बात नहीं कर रहा था, मैंने ये कहा था कि साइम अयूब इस तरह के फुटवर्क, बहुत अच्छा फुटवर्क है उसमें कोई, लेकिन जिस तरह के फुटवर्क के साथ क्रॉस बैट से वो खेल रहा है, इस बैट को और इस फुटवर्क को और इस स्टाइल को और नो लुक शॉट को लेकर साइम अयूब लॉन्ग टर्म नहीं चल पाएंगे, उन्हें चेंज करना पड़ेगा। ये उस वक्त कहा था PSL में, इतनी तनकीद सोशल मीडिया पे मेरे पीछे पड़ गए, ओ ये देखें टैलेंट के साथ। मैंने कहा भाई मैं उसके टैलेंट की कदर कर रहा हूँ, आपसे ज़्यादा मैंने फॉलो किया उसको डोमेस्टिक में, लेकिन वो लॉन्ग टर्म नहीं चल पाएगा, अपने आप को किसी एक फॉर्मेट तक महदूद कर ले। असलान साहब, आप बढ़िया हम बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि आप इंटरनेशनल लेवल तो चले है ही है, आप छोटी जो लीग्स हैं ना, उन पे भी जो पीछे टीम बैठी है वो दूसरी टीम के बॉलर्स को और बैटर्स को रीड कर रही होती है और पूरे प्लान के साथ बॉल जो है वो उसको कर रहे होते हैं, और बज़ाहिर हमें लग रहा होता है कि ये लाइन एंड लेंथ से हट के बॉल है, ये क्यों लेग साइड पे बॉल फेंक रहा है, लेकिन जब बाद में पता चलता है कि ऑन साइड पे शॉट खेलते हुए वहाँ कैच आउट हो गया या स्टंप आउट हो गया, तो फिर अंदाज़ा होता है कि ये बाकायदा प्लान के मुताबिक था। अब चीज़ें अगर आप कहें ना कि आप किसी एक शॉट में फंस जाएं या अपने फुटवर्क में फंस जाएं, अब ऐसा नहीं है। अब आपको रोज़ाना की क्रिकेट की बुनियाद पे आपको रोज़ाना एक नई चीज़ करनी है। आप अगर कंटिन्यूसली इसी एक में रहेंगे ना, आप देखें ना बाबर आजम कितना बड़ा स्टार है, लेकिन जब स्पिनर्स आते हैं तो हम सारे डर जाते हैं, हम कहते हैं बस अब बाबर आजम जो है ना फंसे तो फंसे, और मोस्टली ऐसा होता भी है। बड़ा प्लेयर है, बड़ा नाम है, जो ही ऑफ स्पिनर आता है या अच्छा लेग स्पिनर पड़ता है तो हम बाबर आजम की वो जो फुटवर्क है वो कहीं का कहीं चला जाता है। फास्ट बॉलर को अच्छा खेलते हैं, उनको कवर ड्राइव दुनिया उनकी दीवानी है, मस्तानी है, लेकिन आप जब अगर अपने अंदर नई चीज़ें चेंज करेंगे, मैंने साइम अयूब के मैं मुखालिफ नहीं हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि डेफिनेटली पाकिस्तान का बच्चा है, उसने मेहनत की है, इस मुकाम पे है, लेकिन जब कोई मुसलसल एक ही गलती कर रहा हो और मुसलसल ही वैसे ही आउट हो रहा हो इतने मौके मिलने के बावजूद, और पीछे ये 2 नाम आपने लिए, हुरैरा का नाम लिया, कामरान गुलाम का लिया, जब इस तरह के बच्चे बाहर बैठे हैं, बच्चे तो अब शायद रहे ही नहीं, वो अब तो सीनियर्स ही होना चाहिए, अगर वो प्लेयर में खेल रहे होते हैं टीम में तो वो सीनियर्स ही होते हैं, अब तो पक्के हो गए हैं बच्चे, नहीं वो पक्के हो गए हैं। तो अब वो जब बाहर बैठेंगे और इस तरह का एक बच्चा जो मुसलसल एक शॉट या मुसलसल वो काबू आ रहा है और आउट और रन नहीं कर रहा, तो फिर सवालिया निशान भी उठते हैं, फिर तकलीफ भी होती है, और फिर वो लड़का जो मेहनत कर रहा होता है, जो रन्स कर रहा होता है, वो उसके लिए आगे उसको फ्यूचर नज़र नहीं आता, डिसहार्ट होता है। एक मैच में सेंचुरी की, आप रन्स कर रहे हैं, आपको जब मौका मिला होम सीरीज़ में आपने कुछ कर दिखाना था, टीम भी चलें, आप तो कह रहे हैं कि बांग्लादेश की टीम उस तरह से सॉलिड नहीं है, मजबूत नहीं है, नहीं अच्छा खेलेगी, 3 दिनों में मैच खत्म हो जाएगा, तो आप सोचते हैं कि यार मुझे मौका मिलता है तो मैं चलें आगे लेके चलता, तो जब वो नहीं मिलता तो चीज़ें फिर डिस्टर्ब होती हैं, आपका पूरा सिस्टम डिस्टर्ब होता है। तो यही पाकिस्तान की और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट का फ़र्क है कि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है और बैकअप में
4 प्लेयर खड़े हैं बड़ा अच्छा, आपने उनके सही ओपनर बहुत 4 जबरदस्त खड़े डिस्कस हैं, पीछे बॉलर्स खड़े हैं, मतलब वो किसी को भी खड़ा कर देते हैं, आप कर देते हैं। एक और बात जो आपने की, शायद मैं रह ना जाए, 2 फास्ट बॉलर आपने जो खिलाए हैं, अली हैं और शहजाद हैं, आप इनके साथ भी डॉक्टर साहब मेरा ख्याल है साइम अयूब वाला ही हाल होने वाला, जो आपने कहा ना कि बस ये भी उनके लिए अगर इनको रखना था बिल्कुल मीर हमजा को साथ रखते और एक बॉलर में से लेते। वैसे मैं एक चीज़ की तो दरअसल आपकी बात सही है, मैं इस पे ज़रा आप लोगों से डिस्कस करता हूँ, क्योंकि ये हम वापस आएंगे ना जब अपनी पाकिस्तान टीम और 11 पर, जी जी तो उसमें दोबारा इसके डिस्कशन को बनाते हैं इसको ना। लेकिन इम्पॉर्टेंटली जो सिस्टम है डॉक्टर साहब, जिसको देखते हुए स्टीव स्मिथ ने कहा नहीं भाई मैं ऐलान नहीं कर रहा रिटायरमेंट का, पहले ही मैंने देख लिया डेविड वार्नर को, और इससे पहले कई प्लेयर्स जिन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान अर्ली किया तो वहाँ पर वापस नहीं आ सके, और ए बी डिविलियर ने भी बहुत जल्दी कर लिया था। फिर ए बी डिविलियर ने एक ज़माने में कहा कि नहीं मैं वापस भी खेल सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ज़रूरत पड़ेगी तो यूँ हो जाएगा, लेकिन वहाँ भी उन्होंने कहा, क्योंकि वहाँ भी बैठा हुआ है स्मिथ, उसने कहा नहीं भाई बस मेरे पास टैलेंट है, हाशिम आमला गया हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, हमने अपनी टीम बिल्ड कर ली और बहुत अच्छा खेली। लास्ट वर्ल्ड कप भी और उससे पहला वर्ल्ड कप भी बुरा नहीं खेले, वो अच्छा खेले। पर आप ये देखें कि जहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की बात आती है वहाँ वैसे ही फुल स्टॉप लग जाता है कि भाई नहीं टैलेंट बहुत है, बड़े से बड़ा प्लेयर जा रहा है तो थैंक यू सो मच। वहाँ शायद अरफान भाई आईपीसी मौजूद नहीं है, मिनिस्ट्री मेरा मतलब है। कोई मतलब वो क्रिकेटर ही क्रिकेट के फैसले करते हैं, जो भी वहाँ पे सिस्टम के अंदर आ जाता है वही लेके जाता है, कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं होता। कोई हो सकता है कि वजीर दाखिला उनके चेयरमैन भी ना हो, तो इस तरह के बहुत सारे मसाइल वहाँ पर नहीं है। तो क्रिकेट जो चल रही होती है वो क्रिकेटर पैदा करती है और क्रिकेटर ही आगे आते हैं, सबसे अहम बात तो ये है। और फिर जिस प्रोफेशनल को बोले कहते हैं कि न्यूजीलैंड की एग्जाम्पल भी थोड़ी सी शामिल कर लें, तो वो वही है कि अभी कुछ अरसा पहले तक उनके जो चीफ सिलेक्टर थे वो जिंदगी में कभी क्रिकेट खेले ही नहीं हुए थे। वो बेसिकली लॉन बॉलिंग के कोच हुआ करते थे, लॉन बॉलिंग। तो इसलिए कि एक फ्रेम उनको एक क्वेश्चन मार्क, मतलब वो क्या आप कह रहे हैं कि बॉक्सेस दे दिएगा कि ये टिक करने हैं आपने, आपके मुताबिक आपके टैलेंट उनको देखते हुए, स्पोर्ट्स के टैलेंट को देखते हुए उनको अपने फिट करके लाना है, आगे किस तरह से अपने सेलेक्ट करना है। एंड ही डिड अ वंडरफुल जॉब फॉर न्यूजीलैंड। तो इसी तरह उन मुल्कों में ये किसी ने क्रिटिसाइज नहीं किया। अच्छा, बड़ा ये यूनिक बात है, सही बात है, ये भी बड़ा अलग आइडिया है जी, कि आके आप क्रिकेट में क्या करेंगे। और किसी ने मीडिया पर भी नहीं उछाला क्योंकि वो परफॉर्म कर रहे थे, वो अच्छे लोगों को, प्रॉपर लोगों को लेके आ रहे थे। ऐसा नहीं हो रहा था कि यहाँ रीजन की लड़ाई मैंने कभी नहीं सुनी ऑस्ट्रेलिया में कि ये कराची का है, ये लाहौर का है, पिंडी का है, अब केपी के भी एक और बड़ा प्लेयर बन गया है, या बलूचिस्तान वालों को हमने जगह नहीं देनी, हसीबुल्ला बाहर बैठा है तो बैठा रहे। मतलब ये इस तरह के वहां पर मैंने कभी सुने नहीं, आपने सुने तो मुझे जरूर बताइएगा, करेक्ट कीजिएगा, कि कभी किसी ने नहीं कहा जी कि ये तस्मानिया का बंदा खेल रहा है तो ये वो दूसरा वो क्यों पर्थ वाला क्यों नहीं खेल रहा भाई। ऐसा नहीं होता, वहां मेरिट को ही तरजीह दी जाती है और वही लोग आगे आते हैं जो डिजर्व करते हैं। जैसे आपने बात की स्टीव स्मिथ की, अब उनको ये डर इसलिए भी है कि एक तो उनका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है, और सेकेंडली ये कि T20 क्रिकेट बहुत जगहों पर हो रही होती है तो उनके प्लेयर अचानक भी आ जाते हैं, कोई ना कोई ऐसा बंदा नजर आ जाता है कि हो सकता है वो किसी को भी रिप्लेस कर ले किसी भी वक्त पर। तो ये थोड़ा सा शॉर्टकट भी मिल गया है सिलेक्टर्स को भी कि हाँ यार अच्छा वो प्रॉमिस पे उसको किसी को पिक कर लेते हैं तो किसी ना किसी की जगह तो मारेगा। तो मेरे ख्याल उसको अंदाजा, उसको भांपते हुए स्टीव स्मिथ ने ये सोचा कि बेहतर ये है कि फिलहाल अनाउंसमेंट को तो कम से कम रोक दिया जाए, ये थ्रेट ना रखा जाए सिलेक्टर्स पर कि मैं रिटायरमेंट अनाउंस कर दूंगा तो पीछे आपके पास बैकअप नहीं है। ऐसा नहीं है, इन तमाम मुल्कों का यही है। आपने साउथ अफ्रीका की मिसाल भी दी तो उन्होंने भी कहा कि मेरी थैंक यू वेरी मच, और ये एग्जाम्पल बहुत ही अच्छी है। इसके अलावा भी अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया ने तो अपने द बेस्ट ऑफ द बेस्ट शेन वॉर्न मरहूम को भी वापस भेज दिया था वर्ल्ड कप से कि जाए जी आपने डिसिप्लिन के खिलाफ काम किया जाए, अब कोई आपकी यहाँ पर हम वर्ल्ड कप कास्ट हो जाएगा लेकिन हम डिसिप्लिन पे एक्शन लेंगे। सर स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर टॉपेस्ट प्लेयर थे, वो सारा इंसिडेंट आपको याद होगा, उन्होंने मिनट लगाया, उन्होंने कहा जाओ, और दोबारा कप्तान भी नहीं बनने देंगे। कप्तान नहीं बनाया, बेन क्रॉफ्ट की बदकिस्मती के वापस नहीं आ सके, बहरहाल वो दोनों कप्तान वाइस कैप्टन गए और फिर वापसी की उन्होंने राहें तकरीबन मसदूद कर दी। वो बहुत ज्यादा परफॉर्म करके वापस आए लेकिन वो भी फिर निचले लेवल पर सिर्फ एज अ प्लेयर ही खेल सके। तो यही वो सिस्टम है जो किसी भी टीम को बड़ा बनाता है, बड़ा करता है। ऑल ऑफ अ सडन अरशद नदीम पैदा हो जाए वो एक मुजजा तो हो सकता है लेकिन हर दफा ऐसा नहीं होता। वो सिस्टम नहीं हो सकता, ठीक है, वो सिस्टम की पैदावार नहीं।
70 साल में वो एक ही दफा हुआ है। ऐसा तो कभी कभार हो जाता है, इसमें कोई शक नहीं, अल्लाह का एक इंतजाम है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप 11 प्लेयर अपने लेके आने तो सारे के सारे इत्तफाकियां हो, और अगर कोई पैदावार से आ भी रहा है वो कामरान गुलाम हो तो फिर वो बाहर बैठे, हुरारा हो तो बाहर बैठे, और फिर हम उनको खिलाते रहें जो नहीं डिजर्व करते या खाना पूरी के लिए खिला दी जाती है पार्ट टाइम के तौर पर। टेस्ट क्रिकेट, दिस इज वंडरफुल आइडिया बाय द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, टेस्ट क्रिकेट और पार्ट टाइम स्पिनर। टेस्ट क्रिकेट वंडरफुल आइडिया। डॉक्टर साहब वाह, ये तो बड़ी मज़े की बात की है। अच्छा एक चीज़ ना, वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में शान मसूद से सवाल भी किया गया तो बताया उन्होंने कि जी मीर हमज़ा की जगह मोहम्मद अली की जो सिलेक्शन है वो इसलिए हुई है कि हमें एक तो पेसर्स की ज़रूरत पड़ेगी इस पिच पे, क्योंकि पिच में तब्दीली की है, क्यूरेटर ने आके चले हम इसको ज़रा अगले 2-3 दिन के बाद पूरा एनालाइज करेंगे। और फिर उन्होंने कहा कि ओवरकास्ट कंडीशन, ये ओवरकास्ट कंडीशन में मीर हमज़ा की जगह मोहम्मद अली का होना और मोहम्मद अली की रीसेंट परफॉर्मेंसेस नो डाउट बहुत अच्छी हैं, रीसेंट परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है मोहम्मद अली की, और फिर ओवरकास्ट कंडीशन मुझे ये समझ में नहीं आया। बहरहाल उस वक्त मैं ब्रेक लेता हूँ, फिर आता हूँ, आप दोनों से इस पर बात करता हूँ। ये मुझे समझ नहीं आता कि ओवरकास्ट कंडीशंस में मीर हमज़ा क्यों फ़ायदा नहीं देंगे और मोहम्मद अली कैसे फ़ायदा दे देंगे, ये समझ नहीं आया। पर चलें, प्रेजेंट सिचुएशन में ये हो सकता है कि उनकी परफॉर्मेंस को देखकर, लेकिन हम अपनी सिचुएशन को देखकर क्यों नहीं क्रिकेट खेल रहे, इस पर बात करते हैं। क्योंकि हर मुल्क सिचुएशन देखकर बड़े से बड़े प्लेयर को बाहर बिठा देता है। पैट कमिंस जैसा वर्ल्ड चैंपियन भी बाहर बैठा था, तो कोई ऐसा मसला नहीं होता। वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर बात कर। वेलकम बैक जी। अच्छा मुदस्सिर साहब, पहले आपसे इस पर, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा जी ओवरकास्ट कंडीशंस और प्रेजेंट जो सिचुएशन में उनकी बॉलिंग रही है बड़ी अच्छी थी, पर हम हर सिचुएशन में एक डिफरेंट उस सिचुएशन के मुताबिक प्लेयर क्यों नहीं देखने की हिम्मत कर। चले 4 फास्ट बॉलर खिलाने की हिम्मत तो हमने कर दी इस सारे टेस्ट को लेकर के, यार यहाँ पर ग्रीन टॉप विकेट होगी तो हम इसमें पेसर्स के साथ उतरते, चले ये एक हिम्मत कर दी। लेकिन मोहम्मद अली और मीर हमज़ा का कंपैरिजन, तजर्बा अच्छा अली का भी बहुत अच्छा, लेकिन इंटरनेशनल का मीर हमज़ा का थोड़ा सा उनसे ज़्यादा है। नहीं, डेफिनेटली आप देखें मोहम्मद अली का तजर्बा, लोकल वो खेल रहे हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट उसको अंदाज में मिली नहीं। यहीं वो उनको जो ज़्यादा मैचेस मिले हैं पाकिस्तान के अंदर ही उनको मिले हैं, उस सेंस में उनको देखा जा रहा है। लेकिन मीर हमज़ा की जो बात डॉक्टर साहब कर रहे थे, बिल्कुल दोनों तरफ वो बॉल जो है वो पेस नो डाउट उस अंदाज में नहीं है, लेकिन जिस अंदाज में बॉल उनका हिलता है और एक झलक नज़र आती है कि माजी के 2 हमारे स्टार्स की, खारका वसीम अकरम की, कि यार हमारे पास एक लेफ्टी, शाहीन का एक अपना है, उसका स्टाइल है, उसका ज़्यादा आगे बॉल रख के वो पता आप स्विंग करते हैं। तो मीर हमज़ा हमें लगा था कि यार एक मौका इसको मिलना चाहिए बच्चे को, और अभी ग्रीन टॉप विकेट की बार बार बात हो रही है तो इसमें मेरे ख्याल में इसको मिस नहीं करना चाहिए था। अली को खिलाया भी था तो दूसरे जो हमारे यंगस्टर हैं उनको बिठा दिया जाता, एक मैच उनको दिया जाता और उनको साथ ज़रूर करना चाहिए था। मैंने फिर बात वहीं इन दी एंड आ जाती है कि हमारे अंदर ना एक डर रहता है हमेशा से। नो डाउट हमने बड़ा फैसला ले लिया, ग्रीन टॉप विकेट पाकिस्तान के अंदर बना के मैच खेलने की कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद भी कर रहे हैं कि हम 3 रोज़ के अंदर ख़त्म करेंगे। लेकिन बहुत से डर जो हैं वो आपके बैकअप से ही ख़त्म होंगे जब आपको अंदाज़ा होगा कि मेरे पीछे मेरे साथ जो है मेरे स्क्वाड में ऐसे प्लेयर्स खड़े हैं कि जिनको मैं ले के किसी को रिप्लेस करना मेरे लिए आसान होगा। अब एक मैंने पहले शुरू में कहा ना कि जिस तरह अंदाज में पाकिस्तान ने T20 खेल के आया, और क्रिकेट का पाकिस्तान में इस वक्त क्रिकेट की बात नहीं हो रही है, हम क्योंकि इवेंट चल रहा है तो इसके हवाले से बात कर रहे हैं। ओवरऑल आप देखें तमाम सोशल मीडिया पे तमाम आम लोगों की अगर बात की जाए, अभी अरशद नदीम छाया हुआ है और लोगों को एक नई सच्ची बताएं इस्लाम साहब होप मिली है चले अच्छा कि आप बजाय किसी टीम में सिलेक्ट होने के, वन डायमेंशनल गेम के आदी हो गए थे। मतलब आप ये सोचें कि जी मुझे कोई क्रिकेट टीम में रखेगा, गुब्बारी कप्तान देगा, बॉलिंग देगा तो आएगी परफॉर्मेंस। आप सोचना शुरू हो गए हैं अरशद नदीम के बाद कि हम इंडिविजुअली खेल सकते हैं, हम 2 प्लेयर भी खेल सकते हैं और इंटरनेशनल लेवल पे जाके नाम भी कमा सकते हैं और अच्छे अनामात भी। डेफिनेटली इन दी एंड आपके रिज़्क के साथ मामला जुड़ा होता है। सर अब तो उसका हक बनता है। जितनी अजीब बातें हो रही हैं ना सोशल मीडिया, मैं तो उसको इतना डिस्करेज कर रहा हूँ और गलत भी। भाई अब भी उसका हक नहीं है तो कब है? 77 साल की हिस्ट्री का एक आदमी है, कुछ ज़रा ये भी सोच के देख साहब। ये आप लोगों को अंदाज़ा नहीं, लोग देख रहे हैं उसकी ज़ात को कि ये पैसा उसकी ज़ात को जा रहा है, उसकी फैमिली को जा रहा है।
लोगों को ये अंदाज़ा नहीं कि ये इन्वेस्टमेंट है, ये पाकिस्तान के फ्यूचर की, पाकिस्तान के नौजवानों के लिए इन्वेस्टमेंट है। जितनी ज़्यादा मोटिवेशन आएगी, जितनी इनामात की बारिश होगी, थ्रो करते हुए दिखाई दे रहे हैं, हाँ, मुझे। मेरे प्रोटोकॉल अपने घर में होगा, मेरा छोटा करने लग गया। हाँ, प्रोटोकॉल मिलेगा, बच्चों को अंदाज़ा होगा कि ये भी गेम है, इसमें भी आपको इनामात, इजाज़ात, अच्छे अच्छे महफल में बैठना, प्रोटोकॉल्स, वज़ीर आज़म, दुनिया भर में झंडे का लहराना, वो क्रिकेट के अलावा भी हो सकता है। तो नो डाउट वो मेरे ख्याल में जितना उसको नवाजेंगे, जितना उसको मोटिवेट करेंगे कम है। और गेम्स के हवाले से ये जो हम देखें, हम घंटों प्रोग्राम करते हैं, क्रिकेट पे बात करते हैं, ऐसा ऐसा तजिया लगाते हैं। कल मैं देख रहा था कि पुराने क्रिकेटर्स का तो इतना उनने माशाल्लाह से पैसा भी डॉक्टर साहब कमा लिया है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने अपने यूट्यूब चैनल्स और टिकटॉक चैनल्स बना के ऐसी अजीब किस्म का तबसरा कर रहे होते हैं। मैं सोचता हूँ कि या अल्लाह, काश हमने इनको खेलते हुए ना देखा होता, तो फिर तो हमें समझ आती है, हम कहते हैं यार ये बातें बड़ी कमाल की कर रहे हैं। तो काश हमने ना इनको देखा होता, हमें पता ही ना होता कि ये हमसे पहले खेल गए हैं। तो जैसे हम शायद मैं हनीफ मोहम्मद को नहीं देख सका, मुश्ताक मोहम्मद को नहीं देख सका, हफीज़ कारदार को नहीं देखा, माजिद को नहीं देख सका, तो मैं कहता हूँ कि वाकई ज़हीर बात वो स्टार थे। अब इनको ये जो अभी कर रहे हैं यूट्यूब्स पे और ऐसी ऐसी बात कर रहे हैं, तो लगता है कि यार ये क्रिकेट जब खेलते थे उस वक्त कुछ और थी, अब जो ये बच्चे खेल रहे हैं ये कोई नई चीज़ लेके आ गए हैं। तो अनफॉर्चुनेटली हमने अपने आप को इन रखने के लिए, मसलन आप ग्राउंड में तो इन नहीं हो सके अपनी परफॉर्मेंसेस की वजह से, अपनी हरकतों की वजह से, अब अपने आप को आपने चैनल्स पे ला के जो आपकी एक होप है, उम्मीद है, पाकिस्तान में आपको पता है जो मुआशी सूरत हाल है, पाकिस्तान में जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है, हम बड़ी अजीब सी चीज़ों में घिरे हुए हैं। ये दो चार खुशियाँ हैं जो हमें इस मुल्क को मिलती हैं, हम गेम्स की वजह से खुश होते हैं, जुड़ जाते हैं आपस में, गप्पे भी लगाते हैं। हेल्दी एक्टिविटी है ना, आप बहुत सारी चीज़ों से बेहतर एक्टिविटी है। मतलब आप सोचें ना मुदस्सिर भाई, आजकल बच्चे जो वीडियो गेम्स खेल रहे हैं, माँ बाप परेशान, हम आप परेशान, तो उससे निकल के बच्चा मैदान में जाता है, मेरा दिल बड़ा खुश होता है, आपका होता है। डॉक्टर साहब, सर जल्दी से ज़रा हम ये अनोखी मंतक पे भी आपसे बात करेंगे जो हमारे यहाँ हो रही है, फिर थोड़ा सा ये कि मोहम्मद अली और मीर हमज़ा का क्या कंपैरिजन होगा, ये ओवरकास्ट कंडीशंस और जो प्रेजेंट परफॉर्मेंसेस हैं, ऐसे ही सिलेक्शन ठीक होती है या सिचुएशन वाइज होनी चाहिए? सर हॉर्सेस फॉर कोर्सेस, ये कोई बात नहीं है। मुझे खैर चलो शुक्र है कम से कम शान मसूद को बोलना आता है, तो वो कोई ना कोई सिचुएशन से निकल गया। वैसे तो कप्तान को ने क्या बोलना होता है, वही बोलना होता है जो लिखा हुआ होता है, लिखा हुआ वही होता है जो आपके पास पेपर में मौजूद है कि ये 11 है, मुझे अब इनको जस्टिफाई करना ही करना है। पाकिस्तान की कप्तानी करना सर जान जोखों का काम है, जिस पर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी है और आप जैसे साफियों के सवालात के जवाब भी देने हैं और साथ साथ क्रिकेट भी खिलानी है और रिजल्ट भी पॉजिटिव देना है। तो ये कौन सा आसान काम है? ये तो बड़ी बात है कि उनको शुक्र है लैंग्वेज पर कमांड है, तो कम से कम वो सिचुएशन से निकल के आगे चले गए। बहरहाल अगर देखा जाए तो मीर हमजा का मोहम्मद अली के साथ कोई कंपैरिजन नहीं बनता, किसी भी हवाले से नहीं बनता। मैं तो उस दिन भी आपको याद होगा बात कर रहा था, मैं क्या अगर आपने खिलाना है, 4 पेसर को खिलाना है तो नसीम शाह और शाहीन में से एक को रेस्ट करवाएं, इनको एक को एक टेस्ट खिलाएं, एक को एक टेस्ट खिलाएं, यहाँ पर वर्कलोड कर लेना मैनेज। वहां हर वक्त अब T20 पे बात आती है, वनडे की बात आती है, वर्ल्ड कप की आती है, तो जब आप वर्कलोड मैनेजमेंट की बात करने लग जाते हैं तो इस बांग्लादेश की इस वक्त लो प्रोफाइल टीम, इसलिए कहूंगा कि पॉलिटिकली वो लो प्रोफाइल है, अदरवाइज वो फुल्ली केपेबल है मैच जीतने के और वो पाकिस्तान को टफ टाइम देंगे भी सही। लेकिन इस सिचुएशन में पाकिस्तान का हरगिज नहीं बनता था कि इस फुल फ्लैज टीम के साथ जाएं, सिर्फ सिवाय इसके कि अब वो शायद कॉन्फिडेंस वापस आ जाए बाबर का या बाकी बड़े सारे प्लेयर्स का। जीत चाहिए पाकिस्तान को, हाँ जीत चाहिए, चूंकि पाकिस्तान को आगे इंग्लैंड की सीरीज आने वाली है, तो उसके लिए थोड़ा एक वार्म अप उनको मिल जाएगा। अदरवाइज अच्छा एक चीज और होगी डॉक्टर साहब, अगर तो ये 4-5 दिन मतलब आज का दिन तो हम चले एनालाइज करना अपनी जगह नहीं करेंगे, लेकिन हम अगले 2-3 दिन के बाद ज़रा इस पर प्रॉपर एनालिसिस करेंगे। पहले दिन को तो हम अभी इस तरह लेते नहीं हैं, चाहे जैसी भी परफॉर्मेंस हो, क्योंकि ये हमारा सारी एक बेहतर तरीका होता है कि आप 2-3 दिन पहले एनालाइज करें फिर उस पर प्रॉपर बात। अगर तो ग्रीन टॉप विकेट पर ये सारे पेसर्स बड़े शानदार तरीके से कामयाब हो जाते हैं, मैच छोटा सा हो जाता है, तो ये समझने की ज़रूरत नहीं होगी कि सारी टीमें ऐसे ही आउट हो जाएंगी। ये बड़ा ज़रूरी है, हमारे ज़हन में बैठ जाता है कि बस 4 सही यही कुलिया पकड़े रखें। देखिए ना, आपने एक दफा नहीं आउट करना उनको, 10 विकेटों से मैच, 10 विकेटों का मैच नहीं है, 20 विकेटों का मैच है, अपने 20 विकेट लेनी है, 2 दफा आउट करना है जो कंडीशन। और दूसरी ये क्या गारंटी है कि पाकिस्तान पहले टॉस जीतेगा और बॉल भी करेगा और हर मैच सबसे पहले
सही बात है। पहले दिन इन्हीं की बॉलिंग आएगी, अगर दूसरे दिन आ गई तो क्या होगा? मतलब ये तो हर चीज ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्होंने लिख रखा है कि हमने 3 दिन में मैच खत्म करना है, टॉस भी हमने जीतना है, बॉल भी हमने करना है और उसके बाद हमने उनको आउट भी कर लेना है। ये ऐसा लिखा पढ़ा क्रिकेट नहीं हो सकती, ये पॉसिबल नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पाकिस्तान थोड़ी सी मिस्टेक ठीक है। कर रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, चूंकि वक्त कम होगा, एक चीज इस पे जरा कमेंट करें। मोहसिन नकवी साहब ने कहा जी कि स्टेडियम तैयार होने से भारत भी आएगा। अग्री करते हैं भारत आएगा? तो लग रही है सिचुएशन? इसका मतलब है कि अब तक भारत इसलिए नहीं आ रहा था कि हमारे स्टेडियम तैयार नहीं है। और डॉक्टर साहब, ये तो बड़ा खतरनाक जवाब है। मुदस्सिर क्या कहते हैं? नहीं देखें, स्टेडियम का तो इससे कोई लेना देना नहीं। आपको पता ही है जो हमारी उनकी सूरत हाल है। आप अपने आप को मजबूत करेंगे, अपनी क्रिकेट को मजबूत करेंगे, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेंगे और क्रिकेट के उन बोर्ड्स में शामिल होंगे जिनके हवाले से कोई भी दूसरी टीम जो है आपको ना नहीं कर तो सकती। लॉबिंग नहीं कर पाते ना, चेयरमैन ही नहीं रहता, तो लॉबिंग क्या करते? डेफिनेटली देखें ना, अब दो मोहसिन नकवी साहब नो डाउट बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए एक फुल फ्लेज बंदा होना चाहिए जो उसकी जिम्मेदारियों को समझे। अब उसके लिए भी देखें ना, उनका भी एक अपना है। अल्लाह करे वो चीज़ें कर जाएं। देखें अभी वो आए हैं, फिर पहले के जो हालात थे वो तो उनने सारे स्टार जो है ना ख़त्म कर दिए थे, क्योंकि समझते थे कि ये जो बना फिरता है ना, ये मेरे सामने कम अज़ कम ना बना फिरे। तो उन्होंने वो सारी टीम ही आपको पता डिस्पर्स कर दी थी। उन्होंने कहा ये फन्ने खान है सारे, फिर बाद में पता चला वाकई वो फन्ने खान थे जिनको खराब कर दिया तो था। आपने टीम पूरी एक हिला के रख दी। वो अभी तक सच्ची बताएं को टीम असेंबली नहीं, सिवाय 1-2 प्लेयर्स के आपके सामने प्लेयर ही कोई नहीं है। मैं इस पे आप लोगों के साथ एक दिन और डिस्कशन रख लेता हूँ। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर चौधरी साहब, डॉक्टर हफीज अमान साहब, थैंक यू सो मच। नाज़रीन आपका बहुत शुक्रिया। कल फिर होती है आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।